अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे डायरेक्ट इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, या फिर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसने इक्विटी का एलोकेशन ऑलरेडी पूरा कर लिया है, अब आपको डेट के एलोकेशन के बारे में प्लानिंग करना है कि डेट में आप कहां कहां अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे कि डेट में थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स चाहिए और उसके लिए आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो ये वीडियो आप पूरा जरूर वॉच करें। प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेट म्यूचुअल फंड सीरीज का ये हमारा फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स के बारे में जाना था, सेकंड गिल्ट म्यूचुअल फंड्स, थर्ड शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के बारे में जाना था, और इस फोर्थ वीडियो में हम जानेंगे क्रेडिट रिस्क फंड्स के बारे में। दैट इज क्रेडिट रिस्क फंड्स क्या होते हैं और किस तरह के इन्वेस्टर्स को इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और साथ ही मैं आपको कुछ क्रेडिट रिस्क स्कीम्स के बारे में भी बताऊंगा जिसमें कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप किसी भी तरह का अगर डिसीजन लेना चाहते हैं बेसिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो, तो आप खुद का रिसर्च जरूर करें और साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। क्रेडिट रिस्क फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल कॉर्पस का एटलीस्ट 65% डबल ए या फिर उससे भी नीचे रेटेड के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग मोस्टली आपको पता होगा, सबसे जो बेस्ट क्रेडिट रेटिंग माना जाता है वो माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज को, जिसे हम सॉवरेन बोलते हैं। और फिर प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू सेक्टर में जो बेस्ट क्रेडिट रेटिंग होता है वो होता है ट्रिपल ए, उसके नीचे डबल ए प्लस, डबल ए माइनस, और उसके बाद ए सीरीज और बी सीरीज स्टार्ट होता है। तो अगर किसी बॉन्ड का या म्यूचुअल फंड स्कीम का एवरेज क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए है तो उसे बेस्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क फंड्स में जो एवरेज क्रेडिट रेटिंग होता है वो होता है डबल ए। तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क के मामले में ऑफ कोर्स रिस्क लिया जा रहा है ताकि आपके लिए थोड़ा ज्यादा रिटर्न जनरेट किया जा सके। नाउ कुछ क्रेडिट रिस्क स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं जिससे कि हमें ये क्लियरली पता चल जाएगा कि ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट कहां कहां करते हैं और इस तरह के फंड से हमें किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहिए। क्रेडिट रिस्क कैटेगरी में मैंने 5 फंड सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ क्रेडिट रिस्क फंड, एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क डेट फंड, आईसीआईसीआई प्रू क्रेडिट रिस्क फंड, निपॉन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड और एसबीआई क्रेडिट रिस्क फंड। यहाँ पे आप इन सारे फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, एवरेज क्रेडिट क्वालिटी, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप AUM देखेंगे तो हमने वैसे फंड्स को ही सिलेक्ट किया जिनका AUM अबाउट 1000 करोड़ के आसपास हो या फिर उससे ज्यादा हो। यहाँ पे एवरेज क्रेडिट क्वालिटी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कम होता है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का एवरेज क्रेडिट क्वालिटी देखें फिलहाल तो वहां आपको ट्रिपल ए देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे जो क्रेडिट क्वालिटी है वो है डबल ए। इन फंड्स का अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। तो किसी डेट फंड के डायरेक्ट प्लान में इतना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो आजकल के जमाने में बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। सो आइडियली इन फंड्स को अपना एक्सपेंस रेशियो ऑफ कोर्स कम करना चाहिए। कुछ फंड्स का तो एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट 1% का है, जो कि एक डेट फंड के लिए काफी ज्यादा है। इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप इन फंड्स का एग्जिट लोड भी जरूर चेक करें, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट लोड अलग अलग फंड का अलग अलग देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ क्रेडिट रिस्क फंड का एग्जिट लोड देखें तो ये अप टू 3 इयर्स है। यहाँ पे अगर आप 1 ईयर से पहले अपने फंड्स को निकालेंगे तो अप टू 3% का एग्जिट लोड लगेगा। तो यहाँ पे आप सारे फंड्स का एग्जिट लोड चेक कर सकते हैं और किसी भी क्रेडिट रिस्क में इन्वेस्ट करने से पहले उसका एग्जिट लोड आप जरूर चेक करें, क्योंकि अगर आपने उस एग्जिट लोड से पहले उस फंड के यूनिट्स को बेचा तो वहां पे आपको अच्छा खासा एग्जिट लोड लग सकता है। यहाँ पे आप इन फंड्स का क्रेडिट क्वालिटी चेक कर सकते हैं। लाइक इन फंड्स ने सॉवरेन, ट्रिपल ए, A1 प्लस, डबल ए और उससे भी नीचे रेटेड पेपर्स में अपने टोटल एसेट का कितना एक्सपोजर लिया है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन फंड्स का डबल ए रेटेड पेपर में एक्सपोजर काफी ज्यादा है। साथ ही कुछ फंड्स ने ए और बिलो रेटेड पेपर्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है। और ओवरऑल जो टॉप क्वालिटी के पेपर्स होते हैं लाइक सॉवरेन, ट्रिपल ए और A1 प्लस, वहां पे एक्सपोजर रिलेटिवली कम है। डबल ए और उससे नीचे के रेटेड पेपर्स में सबसे बड़ा एक्सपोजर लिया है आदित्य बिरला सन लाइफ क्रेडिट रिस्क फंड ने। यहाँ पे एक्सपोजर अबाउट 78% का है।
और दूसरे फंड्स का एक्सपोजर अबाउट 50 to 60% का है। यहाँ पे अगर आप ए और बिलो रेटेड पेपर्स का एक्सपोजर देखें तो आईसीआईसीआई और निप्पॉन इंडिया का यहाँ पे एक्सपोजर काफी ज्यादा है। यहाँ पे इन फंड्स के क्रेडिट रेटिंग को देखकर आपको लग सकता है कि नहीं, यहाँ पे तो क्रेडिट रेटिंग अच्छा नहीं है, मैं यहाँ पे क्यों अपना इन्वेस्टमेंट करूं। तो ऑफ कोर्स देखिए, सभी इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ उसी प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो प्रोडक्ट आपके लिए सुटेबल है। तो ये जो पर्टिकुलर क्रेडिट रिस्क फंड है वो उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है जो कि डेट फंड्स में थोड़ा रिस्क लेकर थोड़ा ज्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। अगर आप डेट फंड्स में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते या फिर काफी कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस ऑफ कोर्स आप क्रेडिट रिस्क फंड्स को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप आईसीआईसीआई अप्रूव क्रेडिट रिस्क फंड के डेट पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे जिनका क्रेडिट रेटिंग अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उनका क्रेडिट रेटिंग AA से भी नीचे है। लाइक अगर आप नंबर 1 देखें यहाँ पे प्रेस्टीज स्टेट्स प्रोजेक्ट्स, तो इनका क्रेडिट रेटिंग है A+। साथ ही अगर आप नीचे जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड, उनका क्रेडिट रेटिंग है A। यहाँ पे आप आदित्य बिरला सन लाइफ क्रेडिट रिस्क फंड का डेट पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का पेपर मिल जाएगा, उनका क्रेडिट रेटिंग है A- का। यहाँ पे आप HDFC क्रेडिट रिस्क डेट फंड का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। यहाँ भी आपको कुछ ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मिल जाएंगे जिनका क्रेडिट रेटिंग अच्छा नहीं है। निप्पॉन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में आपको काफी सारे पेपर्स ऐसे मिल जाएंगे जिनका क्रेडिट रेटिंग अच्छा नहीं है। लाइक यहाँ पे आपको A और A+ के काफी सारे पेपर्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैंने इन सारे क्रेडिट रेटिंग को रेड कलर से हाईलाइट किया है। यहाँ पे आप SBI क्रेडिट रिस्क फंड का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो इन्होंने भी कुछ लो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अपना एक्सपोजर लिया हुआ है। नाउ हम इन स्कीम्स का पास्ट रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो पास्ट रिटर्न्स मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि डेट म्यूचुअल फंड्स में पास्ट रिटर्न्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इनका जो रिटर्न है वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पे। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो इनका रिटर्न्स भी ज्यादा होगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इनका रिटर्न्स भी कम होगा। तो पास्ट में हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट काफी कम था इंडिया में, इसीलिए इनका रिटर्न्स भी आपको काफी कम देखने को मिलेगा। लेकिन अब अगर इंटरेस्ट रेट देखें तो वो ऊपर जा चुका है और ऐसा लगता है कि शायद यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाए। तो उसके कारण अगर आप नेक्स्ट ईयर इन्हीं फंड्स का रिटर्न चेक करेंगे तो आपको इनका रिटर्न अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप इन ऑल 5 फंड्स का लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न चेक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ज्यादातर फंड्स का अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो वो अच्छा नहीं रहा है। मैं जब भी डेट म्यूचुअल फंड्स पे कोई भी वीडियो पब्लिश करता हूं तो उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो स्लाइड ये है। यहाँ पे आप इन सारे स्कीम्स का एवरेज मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यील्ड टू मैच्योरिटी, एक्सपेंस रेशियो और अप्रॉक्स रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखेंगे तो इन फंड्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको 2 इयर्स से कम देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा और भी ऊपर जाता है तो उसका कोई खास निगेटिव असर इस फंड के रिटर्न्स पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप YTM देखें तो YTM आपको एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म डेट फंड्स या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि ये फंड थोड़ा लो रेटेड पेपर्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है, और जो लो रेटेड पेपर्स है वहां पे जो YTM होता है वो या फिर रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आप इन फंड्स का अप्रॉक्स रिटर्न्स देखेंगे तो रफली अबाउट 7.5 to 7.9% के आसपास ये फंड्स रफली इस तरह का रिटर्न जनरेट करेंगे। मैं रफली बोल रहा हूं क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से कितना ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, क्योंकि उसके आधार पर भी इन फंड्स का जो रिटर्न्स है वो थोड़ा ऊपर जा सकता है या फिर थोड़ा नीचे जा सकता है। क्रेडिट रिस्क फंड्स का भी जो टैक्सेशन है वो किसी और डेट म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। लाइक आपने अगर 3 इयर्स से पहले अपने यूनिट्स को बेचा है तो जो भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा, और आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसके अनुसार आपको उसका टैक्स पे करना होगा। और अगर आपने यूनिट्स 3 इयर्स के बाद बेचा, इन दैट केस जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा उस पे आप टैक्स पे करेंगे 20% विद इंडेक्सेशन। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप ध्यान में रखें कि अभी भी इंटरेस्ट रेट इंडिया में अच्छे खासे ऊपर जा चुके हैं, तो अभी भी जो रिटर्न्स मिल रहा है वो अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन यहाँ से इंटरेस्ट रेट थोड़ा और ऊपर जा सकता है, तो उस समय रिटर्न्स आपको और भी ज्यादा मिलेंगे। और डेट म्यूचुअल फंड्स
के रिटर्न्स का जो बेस्ट पीरियड होता है वो पीरियड होता है जब इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर जाकर नीचे आने लगे। क्योंकि जो एफडी है वहां पे तो आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, इतना ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पे आपको जब भी इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर जाने लगता है और वहां से जब नीचे आने लगेगा और अगर उस फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो वहां पे आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टर हैं जो कि फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में दैट इज डेट में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेविंग स्कीम्स है या फिर अच्छे क्वालिटी के बैंक्स का जो एफडी है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे डेट म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन वहां भी आप अननेसेसरी हेडेक्स नहीं चाहते हैं तो वहां पे आपके लिए शॉर्ट टर्म डेट फंड या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड अच्छा ऑप्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स में किया गया है और वहां पे भी मॉडिफाइड ड्यूरेशन अबाउट 2 इयर्स के आसपास है। और अगर आपको एक ऐसा डेट म्यूचुअल फंड चाहिए जो कि थोड़ा ज्यादा रिस्क ले ताकि थोड़ा ज्यादा रिटर्न आपके लिए जनरेट कर सके, इन दैट केस आप क्रेडिट रिस्क फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते इन दैट केस क्रेडिट रिस्क फंड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है और आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूं कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।